बार फिर हम शालामार बाग के हयात बख्श के तख्ते पर मौजूद हैं और मेरी दाईं जानिब आप इस तख्ता का और इस बाग का सबसे बड़ा तालाब देख रहे हैं। आज जिन चीज़ों पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उनमें ये तालाब, ये हवा महल और इसके इर्द गिर्द का जो इलाका है वो शामिल है। सबसे पहले तो ये तालाब है, इसकी साख्त कुछ इस तरह है कि इसके एक बॉर्डर दिया गया है। इस बॉर्डर में आप ये लीफ मोल्डिंग देख सकते हैं। इसके अंदर अगर पानी ना हो तो इसके अंदर भी आप 2 लेवल बखूबी देख सकते हैं। इन्हीं 2 लेवल से पानी खारिज होकर मुख्तलिफ आबशारों और नालियों में जाता। इसी तालाब के चारों जानब एक बहुत बड़ा तख्ता है जो आप शायद यहाँ देख पा रहे हो। इस तख्ते को 3 हिस्सों में मुनक़सिम कर दिया गया है। एक ये फुटपाथ है, उसके बाद एक छोटी सी नहर है, फिर ये एक बड़ा तख्ता है जिसमें आपको ज्योमेट्रिक डिवीजन्स नज़र आ रही हैं और आखिर में फिर एक फुटपाथ है। फव्वारों को अभी हमने थोड़ी देर के लिए रुकवा दिया है ताकि आप बज़ाते खुद ये मुआवजा कर सकें कि इस तालाब के फव्वारे चल रहे हों तो क्या माहौल होता है और वो फव्वारे बंद हों तो फिर माहौल कैसा होता है। अभी इन फव्वारों को हम दोबारा जारी करवा देंगे। अब आइए इस महताबी तख्त की तरफ। इसके 2 यूनिट्स या 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये दीवार पर मबनी है जिसमें हमें ये हेक्सागोनल मोटिव्स पर मबनी एक हनीकॉम्ब डिज़ाइन नज़र आता है। हनीकॉम्ब से मेरा मतलब है जैसा कि शहद की मक्खियों का एक छत्ता हो, इसी से ही तमाम दीवार तख्लीक की गई है। बीच बीच में कॉलम्स नज़र आते हैं। फर्श की जानिब अगर आप आएँ तो ये भी 2 ज्योमेट्रिक इश्काल पर मबनी है और इसका डिज़ाइन भी वैसा ही है जैसा कि हमें पेविलियंस के अंदर नज़र आएगा। इसमें 2 अश्काल हैं, एक मुरब्बा और दूसरी एक ऑक्टेगन। मुरब्बा छोटा है, ऑक्टेगन निस्बतन बड़ी। इस तख्त या महताबी का मकसद बड़ा वाज़ेह सा है। जो लोग मुग़ल दौर की तारीख़ का मुताला करते रहे हैं या उसकी खूबियों से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि मुग़ल दौर में फ़नून लतीफ़ा को बड़ी जिला मिली और मुग़लों ने बड़ी हद तक इन फ़नून को सराहा और उनकी पैटर्नेज की। इसी दौर में शायरी, साज़ो आवाज़, मौसीकी ने भी बहुत तरक्की की। शालामार बाग भी उसी दौर की यादगार है जब बादशाह शाम को या रात को उस तख्त पर बैठता, चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा होता और इसी महताबी से रक्स और गानों की आवाज़ें पानी के साथ मिलकर यहाँ से उछलती और बादशाह को लुत्फ़अंदोज़ करती। अब आइए हम इस तालाब के दूसरी जानब चलते हैं। तालाब की गहराई तकरीबन 5.5 फुट के करीब है। इसको अगर शर्कन गर्बन देखें तो ये 223 फुट इसकी लंबाई आती है, जबकि शुमाली जनूबन इसकी लंबाई 195 फुट के करीब है। इसमें 152 फव्वारे दिए गए हैं। एक बात की वजाहत मैं आपसे कर दूं कि जो फव्वारे आप इस तरह चलते देख रहे हैं ये फव्वारे मुग़ल दौर के नहीं। मुग़ल दौर के जो फव्वारे थे वो उस तरह हल्के चलते और उनकी ऊंचाई भी बड़ी नीची रहती। ये इस तरह बुलंद जाने वाले फव्वारे और मुख्तलिफ दायरों में बट जाने वाले फव्वारे आजकल की तख्लीक है। इसका मुग़ल दौर से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये पुल तकरीबन 5.25 फुट चौड़ा है और मशरक़ से मग़रिब तक चला जाता है। इस पुल के इख्तिताम पर मशरिक़ और मग़रिब की सिमत एक पवेलियन या हवा महल बना है। ये दोनों हवा महल सुर्ख सैंडस्टोन से बनाए गए हैं, लेकिन मेरा एतक़ाद है कि शुरू में और असल में ये दोनों सफ़ेद संगे मरमर के थे। आजकल इन्हें उर्फ़ आम में हम बारादरी कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये बारादरियाँ नहीं हैं। वो इसलिए कि इनकी अगर दरों का हम जायज़ा लें और उनको गिने तो हम देखेंगे कि ये दोनों हवा महल 14 दरों पर मुश्तमिल हैं। इनमें से 5 दर मशरिक़ और मग़रिब की सिमत में हैं, जबकि शुमाल और जनूब की सिमत में मज़ीद 3 दर हैं। इस तरह दरों की कुल तादाद 16 के करीब बन जाती है। ये यूँ कहिए कि है ही 16। इनकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह है कि इसके कॉलम्स शाहजहानी दौर की गमाजी करते हैं। उनके ऊपर जो मल्टीफाइल आर्चेज़ हैं वो भी शाहजहानी दौर की हैं। इनके जो कैपिटल और बेसेस हैं
वो भी शाहजहानी दौर की हैं। छज्जा और उनके नीचे ब्रैकेट्स भी वैसे ही हैं, जबकि पैरापेट पर जो डेकोरेशन नज़र आती है वो एक बार फिर हमें शाहजहां के दौर की याद दिलाती है। हर कॉलम के ऊपर आपको एक ब्रैकेट नज़र आती है जो बाहर की जानिब निकली हुई है। ये ब्रैकेट दो क्लियर मोटिव्स पर मबनी है। एक तो इसमें हमें रेक्टेंगुलर पैनल्स नज़र आते हैं और दूसरे छोटे बड़े स्क्रोल्स हैं। हर रेक्टेंगुलर पैनल के नीचे एक हमें सूरजमुखी का फूल भी नज़र आता है। जबकि अगर ऊपर हम छज्जे में देखें तो छज्जा जो है वो हर दो ब्रैकेट्स के दरमियान बाहर को निकला हुआ है और हर जो पैनल है उसके वसत में भी एक सनफ्लावर दिया गया है। ये तमाम सनफ्लावर तमाम बिल्डिंग के गिर्द फैले हुए हैं और छज्जों पर ही मुश्तमिल हैं। दोनों पवेलियंस की छत सुर्ख सैंडस्टोन से ही बनाई गई है और वो बिल्कुल हमवार है। इसमें जो स्लैब्स इस्तेमाल किए गए हैं उनके जोड़ हमें साफ नज़र आते हैं। अलबत्ता ये जोड़ इस तरह लगाए गए हैं कि एक पत्थर दूसरे के अंदर धंस कर चला जाता है और एक दूसरे को सहारा दिए रहता है। यही वजह है कि ये छत हमवार खड़ी रहती है। अलबत्ता कॉर्निसेस के करीब आएँ तो आपको मेहराबी डेकोरेटिव मोटिव्स बने नज़र आते हैं। ये मुख्तलिफ फाइल्स पर मबनी है। दोनों समर पेविलियंस का फर्श बेसिकली रेड सैंडस्टोन या सुर्ख पत्थर से तामीर किया गया है। अलबत्ता बीच बीच में कुछ अशकाल इस तरह तख्लीक कर दी गई हैं कि उनके तमाम बॉर्डर ब्लैक मार्बल यानी काले मार्बल से डिफाइन किए गए हैं। दोनों या तमाम की तमाम ज्योमेट्रिक अशकाल दो बेसिक शक्लों पर मबनी हैं। एक शक्ल मुरब्बा की है जो निस्बतन छोटी है और दूसरी शक्ल एक ऑक्टेगन या हश्त पहलू शक्ल की है जो निस्बतन बड़ी है। तमाम फर्श इन्हीं दो अशकाल पर मबनी है। पेविलियन की जो पैरापेट है या छज्जे के ऊपर का हिस्सा है वो बिल्कुल अमूदी है और उसमें भी आपको लीफ मोटिव्स पर मबनी मोल्डिंग्स नज़र आती हैं। अब आइए इन पेविलियंस की पुष्ट की जानिब, या यूँ कहिए कि मशरकी पेविलियन की मशरकी सिमत में और मगरबी पेविलियन की मगरब की सिमत में एक एक छोटी आबशार है और यहाँ ही से इस तख्ते का लेवल मज़ीद नीचे जाता है जिसका अंदाज़ा आप इन सीढ़ियों से भी लगा सकते हैं। ये छोटी आबशार एक जर्द रंग के बड़े तख्ते पर मबनी है। इसके बीच में स्याह संगे मरमर से ये जिगजैग या शेवरन मोटिव्स तख्लीक दिए गए हैं। इस स्लिट से जो पानी बड़े पाउंड से ओवरफ्लो करता है वो यहाँ आता है और नीचे गिरता है। यहाँ आपको एक नीम दायरादार चैनल नज़र आ रही है जहाँ पानी हर वक्त जमा रहता है। इसका मकसद ये है कि जो पानी गिरे वो इस पानी से टकराकर एक इर्ताश और आवाज़ पैदा करे जिसे हम पानी की झंकार कहते हैं। इस छोटी आबशार के आगे एक संगे मरमर का बेसिन है जिसकी 3 मनाजिल हैं। एक मंजिल इस बॉर्डर पर मबनी है, दूसरी मंजिल ये बड़े पत्तों पर और इन मोटिव्स पर मबनी है, जबकि तीसरी मंजिल छोटे पत्तों और छोटे मोटिव्स पर मबनी है। पेविलियन का जो फर्श आप देख रहे हैं दरअसल इसके नीचे भी एक छोटा सा शैलो तालाब है जहाँ पानी हर वक्त जमा रहता है। अब जाहिर बात है कि जब पानी जमा होकर एक तरफ को बहने लगता है तो उसमें कुछ एवेपोरेशन का अमल होता है और जब एवेपोरेशन होती है तो उससे ठंडक पैदा होती है। इस तमाम कारोबार और बिजनेस का मकसद ये था कि पानी जब चलता है तो वो ठंड पैदा करता है और उसी ठंड की वजह से इस पेविलियन का फर्श ठंडा रहता। बिल्कुल यही सिस्टम बड़ी आबशार के पीछे बड़े हवामल में भी अपनाया गया है। वही ठंडा पानी फिर यहाँ से खारिज होकर आबशार से नीचे गिरता। जी, आबशार से गिरने वाला पानी जो इस बेसिन में आता उसके इखराज के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता आप इस सुराख से देख सकते हैं जबकि दूसरा रास्ता यहाँ है। इस छोटे से पैरापेट में पानी जमा रहता है और जो पानी ज़ायद होता है वो यहाँ से खारिज होकर एक बड़ी चैनल के ज़रिए जो यहाँ अंडरग्राउंड है लेकिन वहाँ आपको नज़र आ रही है उसमें चला जाता। ये सेंट्रल चैनल 3 हिस्सों पर मबनी है। एक बीच का चैनल है जो तकरीबन 2 गज चौड़ा है, फिर उसके दाएं बाएं 2 छोटी नालियाँ हैं। ये तमाम की तमाम पानी को लेकर सेंट्रल हिस्से तक चली जाती और फिर ये मज़ीद 2 सिमटों में बट जाती। दोनों पेविलियंस के पीछे हयात बख्श के निचले लेवल पर आने के लिए 2 जीने दिए गए हैं। इन्हीं 2 जीनों के माबैन छोटी आबशारें वाक़ हैं।
लेकिन अगर इसी ऊंचे लेवल के शुमाली और जनूबी हिस्से की तरफ आप आएँ तो नीचे उतरने के लिए आपको 2 रैंप्स या ढलवानें नज़र आएंगी, जिनमें से एक ढलवान आप यहाँ देख सकते हैं। ये ढलवान और वो फुटपाथ जो बड़े तालाब के गिरदा गिर्द तख्लीक किए गए हैं, उनमें हमें बहुत से ब्रिक यूनिट्स और ब्रिक मोटिव्स नज़र आते हैं। इनमें ब्रिक या ईंट को इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है कि बहुत से डिज़ाइन वजूद में आते हैं। मिसाल के तौर पर आप इस रैंप को ही देखिए, इसको बहुत से मुरब्बों में तकसीम कर दिया गया है और फिर हर मुरब्बे में ईंटों को इस तरह लगा दिया गया है कि वो डिब्बे बन गए हैं। इसी तरह अगर आप इस फुटपाथ पर आएँ तो यहाँ भी आपको 3-4 किस्म की कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हमें ये तीरदार मोटिव्स नज़र आते हैं। इसके बाद हमें ये मोटिव्स नज़र आते हैं जो 4-4 ईंटों को जोड़कर बनाए गए हैं और ईंटों को अल्टरनेट तौर लगाकर मुख्तलिफ मुरब्बे बना दिए गए हैं। यही बॉर्डर फिर यहाँ नज़र आता है, जबकि इसके बाद जो हमें एक बड़ा तख्ता नज़र आ रहा है, इसमें जिगजैग या शेवरन डिज़ाइन दे दिया गया है। अब ऊपर के लेवल पे जो तख्ता है, इसका डिज़ाइन अगर आप देखें तो ये डिज़ाइन बड़ी हद तक उस डिज़ाइन से मिलता है जो हमें पेवेलियन के फर्श पर नज़र आया। वहाँ भी एक छोटा मुरब्बा था और एक बड़ी ऑक्टेगन या हश्त पहलू शक्ल थी। यहाँ भी वही दोनों अशकाल हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ तमाम काम पत्थर से था, यहाँ तमाम काम ईंटों से है। और अगर आप बगौर देखें तो ईंटों को गुलाई में इस खूबसूरती से जोड़ दिया गया है, वो एक फूल की मानंद खिली नज़र आती हैं। ईंटों का ही एक और खूबसूरत काम हमें इस रैंप के इस लेवल हिस्से पर या लैंडिंग पर भी नज़र आता है। यहाँ एक मुरब्बा फ्रेम है और उस फ्रेम के अंदर 8 कोनों वाला एक सितारा तख्लीक किया गया है। ये तो सितारा किसी हद तक मख्फी है और किसी हद तक ज़ाहिर है, लेकिन इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप इसे देखकर ही लगा सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको हयात बख्श पर वाक़े बड़े तालाब, छोटी आबशारों, हवा महलों यानी समर पेवेलियंस, महताबी जो बड़ा तख्त तालाब के दरमियान वाक़ है और उसको मिलाने वाले 2 पुलों का जिक्र किया। हमने आपको उस ब्रिक वर्क के बारे भी बताया जिसके बायस इस तख्ता पर बहुत सी खूबसूरत कंस्ट्रक्शंस हमें आज भी नज़र आती हैं। इसी प्रोग्राम के साथ हयात बख्श और फरा बख्श का वो ऑडियो विजुअल सर्वे ख़त्म होता है जो हमने आपको बताया और हमें उम्मीद है जिसे आपने वक्तन फ़वक्तन सराहा भी होगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम तीसरे तख्ते यानी फैज़ बख्श की तरफ मूव करेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।